चलिए हम करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस रिवीजन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो रामसर साइट होगा। जितने भी रामसर साइट्स अभी तक उनको मान्यता प्राप्त हुई उसके बारे में हम बहुत फास्ट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो कोपरा जलाशय है उसको छांदेवा रामसर साइट दिया गया। कहाँ मिलेगा? आपसे ये नहीं पूछेगा रामसर साइट है या नहीं, आपसे पूछेगा कि कोपरा जलाशय कहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा आप लोग। सिलीसीड झील जो है अलवर राजस्थान में है। इस बार क्या है, राजस्थान में इसको क्या मिला है, रामसर साइट का मिला है। गोगाबिल झील कटिहार बिहार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप बिहार की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो गोगाबिल झील है वो कटिहार में है। बिहार, कटिहार कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है, बिहार के कटिहार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गोकुल जलाशय है उसको मिला है, ये कहाँ पर है? बक्सर जिला में है, ये भी बिहार में है। उदयपुर झील एक कहाँ है? आपको नाम सुनने से उदयपुर ऐसा लग रहा होगा ना कि राजस्थान साइड में है, नहीं। उदयपुर जो झील है वो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। ये भी कहाँ से है? बिहार में। तो इस बार अभी तीन जो है वो बिहार के तीन रामसर साइट को क्या मिला है, रामसर साइट मिला है, मतलब तीन चीज को। उसके बाद खींचन वेटलैंड साइट जो था वो फालोदी व जोधपुर में था, ये राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कहाँ पर है? ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। था तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। उधवा झील ये कहाँ पर है? झारखंड में है। खेचोपलरी वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है तिरुपुर तमिलनाडु में। काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। तवा जलाशय कहाँ है? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमुई बिहार में है, मिला था ना इसको 2024 में। नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमुई बिहार में। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। करावेट्टी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। अगनासिनी एस्चुरी कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उडुवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सुचिंद्र थेरुम आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। यशवंत सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अंसुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड झील कहाँ है? उड़ीसा में। तमपारा झील कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या है ना इस समय 96 है, और अभी बताया ना कि 96 वाला कौन है? भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 है। कितने हैं? 20 रामसर साइट है। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। उसके बाद भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो था वो गया था हरिके बैराज था। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि स्थल है वो कौन सा है? सुंदर वन वेटलैंड है। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो भी क्या है लॉन्च हुआ है, मिशन चंद्रयान 3 जो भी लॉन्च हुआ था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कभी भी पुराना होने वाला चीज नहीं, हमेशा इससे पूछता है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से MS किसके साथ, एस सोमनाथ, सॉरी नहीं रहेगा, एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था, और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा विश्व का पहला देश है। इसमें 3 मॉड्यूल है, कौन कौन सा? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, और उसके बाद रोवर है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विक्रम को लैंडर को क्या कहते हैं? विक्रम। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि लैंडर को किस नाम से जानते थे, तो विक्रम, और रोवर को किस नाम से? प्रज्ञान। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को K-Sivan की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर
की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा क्या कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑपरेशन सिंदूर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको कोई और टॉपिक्स जैसे पढ़ने होते हैं, रिवीजन करने रहते हैं, तो आप कमेंट में बता देंगे, तो हम क्या करेंगे वो टॉपिक्स लेकर आ जाया करेंगे। कमेंट हमेशा चेक करते रहते हैं। चलिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आने वाले हर एग्जाम के लिए। शुरुआत इसका कब हुआ था? भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को शुरू हुआ था। प्रेरणा इसका यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक क्या किए गए थे? मारे गए थे। आप लोग देखे ही होंगे। उद्देश्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। परिणाम, भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों को सहित 9 आतंकवादियों को क्या किया था? ठिकानों पर सफलतापूर्वक उनको मार गिराया था। संघर्ष कब इसका विराम हुआ था? 10 मई 2025 को। उसके बाद नेक्स्ट हम अयोध्या राम मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी अयोध्या राम मंदिर बना है, ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वो कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, PM मोदी द्वारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 161 फीट है। ठीक है, और ये कितने में बना है? 1800 करोड़ में बना हुआ है। रामलला के मूर्ति ऊंचाई कितनी है? 51 इंच है। रामलला की जो मूर्ति है वो कितनी ऊंचाई उसकी कितनी है? 51 इंच है। इसके निर्माता कौन है? तो अरुण योगी राज है। इसके निर्माता कौन है? अरुण योगी राज है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नया संसद भवन बना हुआ है, इससे भी इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक्स है और बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं और पूछेंगे भी आगे, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया था। नया भवन क्या है? सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित जो अनुमानित लागत है उससे किया है। कितने? 971 करोड़ रुपए में। भवन का डिजाइन है SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था क्या होगी। नए भवन, जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। तो जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है? तो ये बिमल पटेल है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका होमवर्क है कि आप किसी भी 5 जो रामसर साइट मैंने बताया था वो और वो कहाँ पाया जाता है उसके स्टेट का नाम क्या करेंगे? कमेंट में मुझे बताएंगे। और जो होमवर्क हम देते हैं उसको आप प्लीज़ बताया करिए, ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट्स है। और अगर आपको कोई टॉपिक्स पढ़ने हो तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। हम कॉमेंट्स को क्या करते हैं? हमेशा चेक करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।